अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल क्यों गायब है? कुछ लोगों के फेसबुक पेजेस के अंदर मौजूद है, कुछ लोगों के फेसबुक पेजेस के अंदर मौजूद नहीं है। और अगर किसी के पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल हो जाए तो कुछ दिन बाद वापस हाइड होती है। आखिर इसका वजह क्या है? और अगर आप लोगों के फेसबुक पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन मौजूद नहीं है तो क्या आप लोगों का फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन का काबिल है या नहीं है? इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ये सोच है, ये ख्याल है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन तब आपके पेज के अंदर ऐड होती है, तब आप लोगों को शो करते हैं फेसबुक, जब आपके फेसबुक पेज का वीकली चैलेंज मुकम्मल हो जाए। जो वीकली टास्क है अगर आप इसको कंप्लीट करें तो फेसबुक पेज के अंदर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल शो करेगा। और अगर आप इसको कंप्लीट ना करें, आप इसको मिस करें एक हफ्ता, तो फिर फेसबुक एक हफ्ते के लिए आपके पेज से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल वापस ख़त्म करते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आगे मैं आप लोगों को दो ऐसे पेजेस दिखाऊंगा जिसमें एक पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन मौजूद है, दूसरे पेज के अंदर मौजूद नहीं है। दोनों पेजेस का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी एक्टिविटीज़ होती है और कौन से पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन मौजूद नहीं है, कौन से पेज के ऊपर मौजूद है। फिर आप लोगों का जहन खुद ब खुद क्लियर होती है कि इसके लिए वीकली टास्क मुकम्मल करना लाजमी है या लाजमी नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो पेजेस दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो साइड पर मैंने फेसबुक को ओपन किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पेज दिखाऊंगा जिसके ऊपर बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है। ये मेरा पेज है मिस्टर एहतिशाम के नाम पर, मेरा अपना पर्सनल पेज है। इस पेज के अंदर पोस्ट, फोटोज़, वीडियोज़ बहुत कम है। तकरीबन नवंबर 2025 में मैंने इसके अंदर लास्ट पोस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया तो ऊपर है मोनेटाइजेशन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मौजूद है। पेज के अंदर कोई भी एक्टिविटी मौजूद नहीं है, तो फिर वीकली चैलेंज कहाँ से कंप्लीट हो गया? वीकली चैलेंज तो तब कंप्लीट होती है जब आपके पेज के अंदर आप रील्स अपलोड करते हैं, आप पोस्ट करते हैं, आपको स्टार रिसीव हो जाए, तो तब आपका वीकली चैलेंज मुकम्मल होती है। इस पेज के अंदर आप लोगों ने देख लिया कंटेंट मोनेटाइजेशन मौजूद है। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा पेज दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं एडमिन हूँ। मेरा पेज नहीं है लेकिन इसके अंदर मैं एडमिन हूँ और इसी पेज के अंदर हर दिन 5-6 पोस्ट होती है वीडियोस और रील्स के साथ साथ। यहाँ पर देखो इस पेज का नाम है शरिंगल आवाज़ दिया, तो यहाँ पर आप लोग ये पेज देखें। अभी भी इस पेज के अंदर लाइव शुरू है। हर दिन इसके अंदर 5-6 पोस्ट वगैरह होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर मैंने क्लिक कर दिया, ऊपर है मोनेटाइजेशन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर दिया तो देखो इस पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मौजूद नहीं है। पेज इतना एक्टिव है कि हर दिन 5-6, इससे ज़्यादा भी हो सकता है पोस्ट है, लेकिन इसके अंदर टूल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर यह बात गलत साबित हो गया कि आपने पेज को मुकम्मल तौर पर एक्टिव करना है, आपने पेज के अंदर वीकली चैलेंज को मुकम्मल करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात सुने, जब से फेसबुक ने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को बनाया है और लोगों को सीट मिलना शुरू हो चुकी है, पहले ही दिन से ये टूल गायब था, ये हाइड था। ऑटोमेटिकली लोगों को सीटअप मिलना शुरू हुआ था, पहले ही दिन से इनवाइट ओनली प्रोग्राम था। ये उस वक्त की बात है जब फेसबुक में इनस्ट्रीम एड्स भी मौजूद था। इनस्ट्रीम एड्स के साथ साथ फेसबुक ने लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सीटअप देना भी शुरू किया था। ये शुरू ही की बात है, पहले ही दिन से ये टूल मुकम्मल तौर पर गायब था। तकरीबन 3-4 महीने ये बिल्कुल किसी के पेज के अंदर मौजूद नहीं था। अगर किसी को सीटअप मिल रहा था तो डायरेक्टली, ऐसा नहीं था कि पहला आपको टूल मिलेगा और टूल मिलने के बाद आपको सीटअप मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये शुरू ही से इस तरह टूल था कि ये मौजूद नहीं था, लेकिन शुरू ही से लोगों को डायरेक्टली सीटअप मिल रहा था। फिर तकरीबन 3-4 महीने बाद फेसबुक ने इसको कुछ लोगों के पेजेस के अंदर पहला टूल ऐड करना शुरू किया था, इसके बाद लोगों को सीटअप मिलना शुरू हो गया। अब भी उसी तरह ये है, कुछ लोगों के पेजेस के अंदर ये टूल मौजूद है, उसको सीटअप मिलते हैं। कुछ लोगों के फेसबुक पेजेस के अंदर ये टूल मौजूद भी नहीं है और फिर भी लोगों को सीटअप मिलते हैं। मैं आप लोगों को एक पेज यहाँ पर दिखाऊंगा और ये पेज मैंने आप लोगों को उस वक्त भी दिखाया था जब इस पेज को कंटेंट मोनेटाइजेशन का सीटअप मिला था। ये पेज देखो मलिक शाकिर के नाम पर है। ये पेज जब मोनेटाइज हुआ था कंटेंट मोनेटाइजेशन के ऊपर, तो इसके अंदर ये टूल बिल्कुल मौजूद नहीं था। शुरू ही से इस पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं था।
अब ये देखो, ये पेज यहाँ पर मोनेटाइज है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इस पेज के अंदर मौजूद है। इस पेज को डायरेक्टली सीटअप मिला था, ये नहीं था कि पहला टूल इनेबल हुआ, टूल इनेबल होने के बाद सीटअप मिला, ऐसा नहीं था। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला टूल मिल जाए। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अगर आपके पेज के अंदर है या नहीं है, अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, आप अच्छे क्वालिटी का काम करते हैं, आप कॉपी पेस्ट वीडियोस के ऊपर काम नहीं करते, ऐसे वीडियोस नहीं है कि आप फेसबुक से उठाए और वापस फेसबुक के अंदर अपलोड करें, तो फिर अगर टूल आपके पेज के अंदर मौजूद भी है तो सीटअप मिलना मुश्किल है। और अगर आपका कंटेंट अच्छे क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी कंटेंट आप अपलोड करते हैं, ओरिजिनल वीडियोज़ है, तो आप लोगों को ज़रूर कंटेंट मोनेटाइजेशन का सीटअप मिलेगा, चाहे अगर टूल इनेबल है या इनेबल नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है भाइयों कि आप किसी को पैसे मत दे कि मेरे पेज के अंदर टूल इनेबल कर दे, मेरे पेज के अंदर आप सीटअप इनेबल कर दे। ये ऑटो इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, ऑटोमेटिकली फेसबुक आप लोगों को सीटअप देते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया शर्त नहीं है, ना फॉलोअर्स है ना वॉच टाइम है। जस्ट इंतज़ार करें और हाई अच्छे ओरिजिनल क्वालिटी के कंटेंट को आप लोग अपलोड कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर सीटअप मिलेगा। मज़ीद मालूमात अगर आप चाहते हैं फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से, या अगर आप लोगों का कुछ सवालात है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।